बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है। वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हो अगर हम वहां भी सुरक्षित नहीं रहे? 15 साल की निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। निशा ने एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने 2 दोस्तों रमन और पॉल के साथ स्कूल में ही रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान निशा के दोस्त पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़े। उसका पैर मुड़ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी निशा दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन मेडिकल रूम में भी ताला लगा हुआ था। उसी वक्त निशा को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर चला गया हो। जब वह पीछे मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई दी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में रुका हुआ है। इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। निशा स्कूल की 3री मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पहले तो निशा वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और स्कूल स्टाफ को बुलाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह थोड़ा आगे गई और देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह उस परछाई को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब निशा ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिर गया था। निशा चौंक गई। निशा ने हिम्मत करके कमरे के अंदर जाकर देखा तो एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने निशा को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निशा को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। यह सब देखकर निशा बहुत डर गई थी। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था और बहुत डरावना लग रहा था। वह निशा को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। निशा डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रख दिया था। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड के साथ 3री मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे निशा की चीख सुनाई दी थी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। निशा के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मी काम करता था। वह स्कूल की छात्राओं के साथ बदतमीजी किया करता था। जब छात्रा ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर ही उसने 3री मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को न के बाद निशा इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में दाखिला ले लिया। लेकिन वह उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाएगी।